आई वॉन्ट देम टू सी मी एज इन अ मेला, कि उनके लड़के के नाम का मेला लगा है। हाय 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 हाय। सर हमारे हार्ट ब्रेक बहुत हुए हैं, ओके, ब्रेकअप नहीं। प्लीज इलैबोरेट। आप जिससे इश्क करने में 24 घंटे मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं। लव इज ब्लाइंड ये सब ठीक है, पर आजकल तो सर आंखें खोल के इश्क हो रहा है। भाई मैं 999 पे सर सोया, वो 999K पे उठा तो 1 मिलियन हो गए, तो मैंने उठते ही स्टोरी डाली, मैंने कहा वोक अप विद 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो एक लड़के का डीएम आया कि सर इतने लोगों के साथ सोए क्यों थे आप? The superpower I feel I have is that whenever I pen down few lines, I instantly know that this is going to hit. कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के जब तोल नहीं पाते होंगे मोल हीरो के। और अभी तो हम बस एक बार मिले हैं, और अभी तो हम बस एक बार मिले हैं, और स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं तेरी तस्वीरों। अरे यार, By the time I was in my 3rd year of college, I already वो अब तुम वापस आना मत ये सब वायरल हो गई थी। तो ऐसा होता था कि बाकी कॉलेज के बच्चे मेरे साथ कॉलेज में फोटो खिंचाने आ रहे हैं क्लास में। मैं शाहरुख भाई को बोलता हुआ सुनना चाहता हूँ कि आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज प्यार की बातें, रिलेशनशिप की बातें, डेटिंग की बातें ये सारी होने वाली हैं। और बिफोर आई इंट्रोड्यूस द गेस्ट, मैं उनकी एक लाइन कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने बोली है कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है वो पूछेगी बाबू कैसा है। आए प्लीज वेलकम मनज सेठ। कैसा है मैं भाई, कैसा है? ऑल गुड यार, थैंक यू सो मच। क्या शो की शुरुआत ही मेरा बाबू कैसा है से हुई है, मतलब एकदम दिल छू गई थी ये बात तो। बिल्कुल अपूर सर, गोल्ड डिगर अपूर सर। We have started rolling guys, we are here। कैसा रहा? अभी मैंने सुना आप टूर करके आ रहे हो, बैंगलोर से आ रहे थे। बैंगलोर से आए हैं यार, कल रात को ही लैंड करे हैं बैंगलोर से। और अच्छा? हाँ, बैंगलोर आपको पता ही है, मतलब प्रॉफिटेबल सिटी रहती है। मुझे लगा था मौसम की बातें होंगी, वहाँ की टेक की बातें। मौसम के बारे में मैंने सुना बहुत था कि यार बैंगलोर का मौसम है रोमांटिक, बारिश ये वो, और वहाँ पहुंचे तो इतनी गर्मी, बिल्कुल टैन होके आए हैं। तो जो ये आपको मेरा हल्का एक शेड डार्क लग रहा होगा ना गाइस, ये बैंगलोर वेदर है। मैंने एक दिन में इतना टैन हो गए यार। अब जिस शहर में आप जाते हो ना, वो आपको अपने रंग में रंग देता है। ये देखा, शायद बंदा आते ही शुरू हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं है। कभी कभार शहर रंग देता है, कभी कभार शहर के लोग रंग देते हैं। सही है, सही है, सही है। तो कैसा रहा बैंगलोर का टूर? बैंगलोर बहुत अच्छा था यार। वी डिड परफॉर्म फर्स्ट टाइम एट MLR कन्वेंशन सेंटर। बहुत प्यारा वेन्यू, इट्स कोजी। 800 लोग बैठ सकते हैं, पर वो है ऐसी क्लब वाइब कि आपको लगते हैं 50 लोग। अच्छा, हाँ, वैसी वाइब है ऑडिटोरियम की। तो बड़ा बहुत प्यारा ऑडिटोरियम था, और शो भी बहुत अच्छा रहा। और स्पेशली व्हेन यू गो इन द साउथ एंड व्हेन यू गो इन प्लेसेस वेयर हिंदी, मतलब वो पंजाबी टच, जैसे आई एम अ दिल्ली बॉय राइट, तो मेरा एक दिल्ली एक्सेंट है, वो सब है। सो व्हेन यू गो टू बैंगलोर, व्हेन यू गो टू साउथ सिटीज, तो तब लगता है कि यार पता नहीं वो लैंग्वेज बैरियर ना है क्या पता वो शो कनेक्ट ना करे। बट व्हेन इट हिट्स एवरीवन एंड देन यू अंडरस्टैंड कि यार वो सब अपने जैसे हैं। और इश्क की एक ही भाषा है, इश्क अपने आप में भाषा है। तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश वो कुछ नीड नहीं है उसकी। उससे भी नीचे गए हो आप, बैंगलोर से नीचे? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। मैं बैंगलोर से नीचे वाली बात मतलब वही मैं सोच रहा था, फिजिकली कह रहे हो डेमोग्राफिकली। यार अरे भाई, अभी करेंगे वो वाली बातें। नहीं, ज्योग्राफिकली नहीं, अभी नहीं गए। नहीं गए नहीं ना अभी। हाँ, बैंगलोर से नीचे है क्या? उस चेन्नई भी गया ना? हाँ, तमिलनाडु। नहीं, अभी नहीं गए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी कहाँ सिटी में परफॉर्म कर यार? अभी हमने सो वी स्टार्टेड द टूर विद गुजरात। तो सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद गए थे, फिर पंजाब आए थे, फर्स्ट टाइम जलंधर में परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम लुधियाना परफॉर्म किया, चंडीगढ़ शो किया, बड़ा खूबसूरत। फिर पुणे गए, बॉम्बे गए, फिर वो भी प्रॉफिटेबल सिटीज। मैं देख रहा हूँ ये आप क्या हो, आप मतलब बाय यार पता है क्या, मैं ऐसे मनी माइंड से नहीं कह रहा, कोई बिजनेस माइंड से नहीं कि टिकटें ज्यादा बिकती है, पर मेरे को लगता है ऐसे बीइंग अ शायर एंड ऑल कि मोर द मेरियर, राइट। कि जब आपके सामने 100 लोग इरशाद कर रहे हैं तो आपको मजा आएगा, पर वही 100 की जगह 800 लोग इरशाद करें तो आपको लगता है कि यार अरे वाह यार।
तो हम बॉम्बे में शो करके आए थे, रंग शारदा हमने किया था, बड़ा खूबसूरत शो रहा, सोल्ड आउट शो था। तो उसके लिए वो थी कि यार बॉम्बे जैसे शहर में जब आप एक यू गो एंड गिव अ शो लाइक दैट, देन यू आर जस्ट लाइक, तो 2-3 days I stayed back in Bombay just because I wanted to take it all in. And sometimes as an artist it overwhelms you कि यार did I just do it? But then वही है कि onwards and upwards कि अब फिर वो greedy मन कहता है कि यार अब और चाहिए, अब और चाहिए। So वो एक I think endless game है। Then after Bombay we went to Kolkata, then गुड़गांव किया, then Delhi किया, Delhi में again केदारनाथ साहनी भाई साहब 950 सीटें यार वो it was a very again मेरे city में when you do the show and it was my father's birthday that day। तो मैंने कहा कि यार उस दिन मतलब वो आए नहीं शो देखने, उन्हें बुलाया नहीं था मैंने। They have fun fact is that they have never seen me live. My parents have never seen me on stage। And why so? यार एक अपने आप से जंग थी अपूर्व भाई, ऑनेस्टली बोलूं ना कि एक मेरे को था कि एक बहुत बड़े शो में बुलाएंगे उस दिन, तो मेरे माइंड में एक नंबर है। अच्छा, तो जब वो नंबर हो जाएगा तो मैं तब वो शो पे बुला लूंगा। सही है, नहीं तो भाई अभी तक नहीं हुआ है वो। बिल्कुल तो हो जाएगा भाई, एक इंशाल्लाह हो जाएगा। बट मेरे को ये था कि आई वांट देम टू सी मी एज इन अ मेला, कि उनके लड़के के नाम का मेला लगा है, तो इसीलिए वो मैंने कभी उनको बुलाया नहीं। और मैं मतलब ऐसा लग रहा हो कि नंबर्स चेज, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट आपने एक अपने लिए गोल बनाया था, तो जब वो जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं उनको दिल भी आई वांट देम टू बी विद इन द फर्स्ट फ्यू रोज, राइट। बट मुझे लगता है नंबर के बारे में बात करने में भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो और अगर आप नंबर सोचोगे ही नहीं, आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे 1000 सीटें बेचनी है, 500 बेचनी है, तो अगर आपको फन 50 में मिल रहा है तो 50 में मिलता रहेगा। आप कभी सोचोगे ही नहीं फिर 500 में जाना है। अभी जैसे आप कह रहे हो कि 950 के बाद अब मेरे को मेले वाला कुछ सीन बनाना है, तो सोचोगे नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब तो फिर आप ये बोलोगे कि 950 के 3 शो कर लेते हैं ना यार, है ना। ऑडिटोरियम आपको समझ में आ गया, ये भी पता चल गया कि मैं बेच सकता हूँ, तो फिर अगली बार 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, और फिर लालच तो है कि वो आपकी कॉस्ट सेम है, सेम हो जाएगी, पैसा बने जा रहा है। वो प्रोड्यूसर बैठे हैं ना, वो बताएंगे करेंगे इनकी भैया रेंट बचता है भाई देख ले गाड़ी आ सकती है यार। पर मतलब मेला वो भी नंबर्स चेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग विद नंबर्स इज दैट दे कीप ऑन चेंजिंग। आई वाज डूइंग अ 50 सीटर in my first tour, and the second tour we did, we jumped from a 50 seater to 500 seaters in few cities. So for me I skipped that 100, 200, 300, 400. So when you skip that you're just like कि यार कि अरे ये क्या हुआ है कि अभी जब मैं लास्ट परफॉर्म कर रहा था तो 50 लोग आए थे, अब 500 लोग आ गए, ये क्या हो रहा है यार। सो देन इट ओवरवेल्म्स यू, बट देन द थिंग इज कि फिर आपको 500 कम लगते हैं, अब आपको फिर और चाहिए, शेर है, खून लग चुका है उसे, वो लव लग गया है, और अब वो है कि मोर द मेरियर, मोर द मेरियर। तो जिस भी शहर में आप लोग हैं आप प्लीज आइए। अभी चलो बताइए दो ना फिर अभी आइए। हाँ, मैं शायर तो नहीं करके एक टूर चल रहा है जो मैंने एक सेट है 2-3 साल लगा के लिखा था। आज भी लोग कहते हैं किडिश सेट है, पर मेरे लिए मुझे लगता है कि आई एम अ किड, सो इट इज अ किडिश सेट। बट प्लीज कम एंड वॉच इट लाइव बिकॉज आई फील दैट इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, हाउ आई बिकेम आई। एंड आइए देखिए, काफ़ी सारे शहर फिर से हो रहे हैं, जैसे बड़े शहर जो हैं बॉम्बे, दिल्ली, कोशिश करें फिर से डालें क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो बाकी ठीक है यार, आ जाना प्लीज शोज पे। बाकी ऐसे सर फॉर्मल बातें नहीं फॉर्मल नहीं, मैं तो अभी एक बात करना चाहूंगा। अभी मैं पढ़ रहा था आपके बारे में थोड़ा, तो ये था कि अब गम नहीं होता तेरे जाने का, अब तुम वापस आना मत। मैं बोलना चाहूंगा मनर भाई कि एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ बहाना है, शायद मुझे प्यार हो रहा है उससे। डू यू नो व्हाई? एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपको समझ में आई ये पूरी बात है? दीस आर माय YouTube वीडियोस। ये YouTube के भाई टाइटल है यार, ये क्या हर मतलब मजा ही आ गया कि कि इतनी रिसर्च हुई है यार। वाह यार, पहले पॉडकास्ट देखा जिसमें इतनी रिसर्च हो रही है यार। मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या है, अब गम नहीं होता तेरे जाने का, फिर अब तुम वापस आना मत। और फिर मैंने आपका कहीं पे सुन रहा था कि आप रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे अभी तक। सर क्या बात है सर, कितनी रिसर्च कर दी सर। तो ये कहाँ से इमेजिनरी? सर मैं बताता हूँ, ये काफी लोगों को डाउट है कि यार मनर सेठ शायर हैं। शायर तभी बनता है जब उसका इश्क हुआ होता है, दिल टूटा होता है। ये मनर सेठ नहीं, मतलब इन जनरल ये परसेप्शन है कि इफ अ पोएट बिकम्स अ पोएट देन ही मस्ट हैव हैड अ हार्ट ब्रेक समवेयर इन देयर लाइफ, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक। सर हमारे हार्ट ब्रेक बहुत हुए हैं, ओके, ब्रेकअप नहीं हुआ है। प्लीज इलैबोरेट मैं कर देता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि सर मतलब हमारा दिल जाने अनजाने में बहुत टूटा है, ओके, पर हमें किसी ने ये नहीं बोला था कि तुम्हारा दिल तोड़ा जा रहा है। मतलब ये नहीं बोला गया हमें कि वी weren't dating ever, कि किसी लड़की को डेट नहीं किया है। तो कोई ऐसी लड़की नहीं रही जो कहे कि मनहर की गर्लफ्रेंड थी वो।
अभी आज की डेट में भी ये है स्टेटमेंट? आज की डेट में भी ये स्टेटमेंट है। अब आने वाले टाइम में चेंज हो जाए तो पता नहीं। अच्छा। बट अभी तक ये स्टेटमेंट है कि आज तक ऐसी एक भी लड़की नहीं रही जिसको हमने बोला हो कि यू आर माई गर्लफ्रेंड। ओके, तो ऐसी लड़कियां जरूर रही हैं जिन्हें हमने कहा हो कि यार आप हमें अच्छी लगती हैं, उन्होंने वापस भी कहा हो कि आप भी हमें अच्छे लगते हैं, बट वो कभी लेबल नहीं लगा है उस पे कि ये क्यों नहीं लग पा रहा है सर? पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लड़कियों तक हम देर तक पहुंचे और कुछ लड़कियां हम तक देर तक पहुंची, तो वो वैसे वाला हिसाब था कि मतलब कभी उनकी तरफ से ट्रेन मिस हो गई, कभी हमारी तरफ से ट्रेन मिस हो गई। और जब एक बारी सर आई केम वेरी क्लोज टू अ रिलेशनशिप व्हेन वी बोथ थॉट दैट दिस शुड बी टेकन अहेड, एंड सर फिर वो बाहर चली गई थी। दुख हुआ सर, दुख हुआ। हम पीछे भी गए थे, पीछे चले गए? अरे क्या बात है। पीछे गए थे, एक हफ्ते के लिए गए थे, लंदन चली गई थी वो, बट फिर तुम्हें लगा कि लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं गए ना यार, क्या ही फायदा इसमें, नहीं हो पाएगा। चार लोग खुश रहेंगे, चार लोग खुश रहेंगे। तो तुम ये डेटिंग ऐप इन सब में एक्टिव नहीं हो रहे? मैंने डाली थी बीच में एक आध दिन। अच्छा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यहाँ नहीं आना था। डायरेक्टली इंस्टा से ही कर लेंगे। हाँ, इंस्टा मुझे लगता है सर बेस्ट है ना। मैं अपने सेट में भी यही बात बोलता हूँ, मुझे लगता है इंस्टाग्राम इज द बेस्ट डेटिंग ऐप, क्योंकि वहीं हो रही है लोगों की सेटिंग। और इंस्टाग्राम वालों ने ये देख के आपको बकायदा अनसेंड का मोड दे दिया है कि रात को अगर पी के थोड़ी ज्यादा हो गई और आपने किसी को कुछ लिख दिया तो सुबह उतर गई और तब तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा है भाई। आप ये कहा अभी 30-60 आपकी चल रही हो, आपने कुछ लिख दिया हो और वो मैसेज नहीं पढ़ा है तो वो अनसेंड कर सकते हैं। वैनिश मोड निकाल दिया सर। वैनिश मोड, बताइए, बताओ। डिसअपीयरिंग हो रहा है। डिसअपीयर मतलब बताओ सर, मैं तो जानता हूँ लोगों को जो पूरे दिन वैनिश मोड चलाते हैं। अरे हाँ, वो चाहते ही नहीं कि उनका मैसेज दिखे। वाओ 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 वाओ। गोस्टिंग, पहले गोस्टिंग होती थी, अब वैनिशिंग हो रही है। सही है। तो इंस्टा पे आपके पास कैसे कैसे टाइप के डीएम आते हैं? हर टाइप के डीएम आते हैं सर, मेरे को तो क्या क्या आते हैं मैं मतलब इसका रेफरेंस ये पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगता है जैसे आपने काफी जो दिल टूटने वाली बातें की है, जैसे ये मेरा बाबू कैसा है, ऐसी बातें की है, तो बंदा जब देखता होगा वो एक बार तो अगर उसने वो फील किया होगा ना, वो भेजता भी होगा कि हाँ भाई हुआ है मेरे साथ। अभी वो जैसे एक मैं आपका वीडियो देख रहा था जो क्राउड वर्क था कि वो पूछता है कि शी लेफ्ट मी, और उसके बाद कुछ एक आपने लाइन बोली थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कहा था कि आप जिससे इश्क करने में 24 घंटे मसरूफ हैं वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है। हाँ, तो इसके बाद तो बंदा फिर भेजता होगा ना कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ सर, मतलब द थिंग विद शायरी इज दैट जोक्स, फिर भी क्या होता है जोक में, आप जैसे जोक लिखते हो, व्हेन जोक राइटिंग एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जब आप जोक लिखते हो ना तो आप इस इंटेंशन से लिखते हो कि ऑडियंस को हंसी आए, राइट। वेयर एज आप जब एक शायरी लिखते हो तो प्राइम इंटेंशन अपार्ट फ्रॉम दैट यू फेल्ट इट इज दैट इट शुड रेजोनेट, राइट, कि मेरी कही हुई बात लोगों के दिल तक पहुंचनी चाहिए, दिल तक पहुंचनी चाहिए, और वो पहुंचेगी तभी जब उनके साथ भी वही चीज हुई है कि जो आपके साथ हुई है। तो आई फील दैट टू हिट इट एज अ शायर आउट ऑफ द पार्क यू जस्ट नीड टू से व्हाट अदर पीपल कांट से बट आर फीलिंग। तो वो जब मैं लाइन लिखता हूँ कि आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है, तो जब मैंने ये लाइन लिखी तो इस पे शुरू में बड़ी वायरल हुई, ये लाइन चल रही थी, तो इस पे बड़ी सारी कपल रील्स तो आ ही रही थी। फिर क्या हुआ कि फादर डॉटर रील्स आने लगी। अच्छा, हाँ, कितना, क्योंकि रिलेशनशिप तो वो वैसा ही है ना कि वो बेटी चढ़ी हुई है फादर के सर पे। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा यार वाह यार, इस एंगल से तो मैंने लिखने से पहले सोचा भी नहीं था। एंड व्हेन आई सॉ द रील्स कमिंग आउट, एंड मतलब बहुत सारी रील्स बनी, रितेश देशमुख, दिनीलिया ने उस पे रील बनाई, बहुत सारे लोगों ने। तो व्हेन आई वाज सीइंग ऑल दैट आई वाज लाइक यार, आपकी एक कोई जाने अनजाने में कहीं भी बात कहाँ जाके यूनिवर्स में हिट कर जाती है, यू नेवर नो। सो आई फील दैट इट इज अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल, प्लस इट इज अ लॉट ऑफ कि यार आप जितनी सिंपल बात कह सकते हो वैसी कह दो, ताकि सिंपल बात ही जाके बजेगी। राइट। मेरा बाबू कैसा है, अरे कुछ राइम ही नहीं है, कोई डेप्थ है सर इस लाइन में कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, बट फैक्ट ऑफ लाइफ फुल टॉस है कि अब वो अच्छा सर, गर्ल्स ने बड़ी गलत तरीके से ली है लाइन। अच्छा, कि अरे ये हाउ कैन यू से दैट ऑल गर्ल्स आर बना रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि यार लड़कियों, if given an option, would you rather be with a guy who can protect or provide for you, who has money in his wallet, who can take care of you in time of need, or you want to be with someone who's a loser, किसी के पास पैसा ही नहीं है। मतलब ठीक है सर, लव इज ब्लाइंड, ये सब ठीक है, पर आजकल तो सर आंखें देख के, आंखें खोल के इश्क हो रहा है। सही बात है। लड़कियां आजकल नहीं है अंधी, लड़के हो सकते हैं अंधे।
लड़कियां नहीं है, और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स, दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर अ सेफ फ्यूचर एंड बी इट, नो प्रॉब्लम। देखे तो वो जो मेरी मतलब कि जब मैं कह रहा हूँ कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछे कि मेरा बाबू कैसा है, कुछ गलत नहीं है। प्लीज उसी के साथ रहो जिसकी जेब में पैसा है। वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेट कर, अरे मतलब प्लीज गर्ल्स स्टे विद गाइज हु हैव मनी इन देयर पॉकेट बिकॉज दे कैन असिस्ट यू इन योर ड्रीम्स। बट इसका काउंटर पार्ट ये आ रहा है ना कि क्या आ रहा है? नहीं, काउंटर पार्ट ये आ रहा है कि तुम ये बोल रहे हो कि जब तक उसकी जेब में पैसा है तब तक लड़कियां उसके साथ हैं, उसके बाद वो चली जाएंगी, तो प्यार है ही नहीं। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप मर्सिडीज में एक लड़की को घुमाइए, पटाइए, उसको बाद उसके 1 महीने बाद आप उसको बोलिए कि मेरी गाड़ी बिक गई है, मैं लोन में हूँ, अब मैं लॉस हो गया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, एंड कैन यू गिव मी सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी, या चलो मैं ढाबे पे ले चलता हूँ साइकिल पे तुम्हें। अगर एक लड़की उस सब को सुनने के बाद भी उस साइकिल पे बैठ के उस लड़के के साथ उस ढाबे पे खाने चली जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग शी इज वाइफ मटेरियल, राइट। Whereas if the girl says no just because he could not take her in the same car or whatever, then I feel there's a problem. तो ये लाइन उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स हैं, नहीं है, कुछ सिल्वर डिगर्स हैं। और डायमंड की तो बातें हम करेंगे बाद में, तो कैरेट्स तो आपको चाहिए ही। वो उतने लड़के उठा पाए वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। सर मेरे को लगता है पहले एक वक्त था जब औरत नसीब लेकर आती थी, अच्छा, आज का वक्त है जब औरत नसीब देख कर आती है। वाह वाह, देखो शायद लोगों के साथ में ये तो है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है माहौल बनाने की, खुद ही माहौल वो खुद ही प्रेमिस सेट कर लेते हैं और खुद ही वो शायरी सुना देते हैं। अब सर ये भी सुन के लोग कहेंगे कि ये भी सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है, ये भी पेट्रियार्की। भाई आई थिंक मुझे लगता है आपकी ना ऑडियंस आपको मिलती रहेगी। हाँ। आप 100% यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकते। आपका एक थॉट है वो 100 लोगों को कैप्चर करता है तो 100 ठीक है, हाँ। 90 लोग उससे बुरा मान गए तो मान दो, क्योंकि हाँ। बुरा तो मानेंगे ही। आप किसी को अगर अट्रैक्ट कर रहे हो तो किसी को रेपल तो कर ही रहे होगे ना। एंड सर गुड पार्ट अबाउट राइटिंग लव इज दैट मतलब यू हैव द लीस्ट हेटर्स, क्योंकि आप इश्क लिख रहे हो, पर सर तब भी हेटर्स आ जाते हैं कि सारे टाइम इश्क की बातें करता है, गम में डूबा होगा। पीपल अज्यूम यू टू बी दैट। लोगों के माइंड में पता क्या चल रहा है कि ये बंदा शायर है, तो ये यहाँ पे अभी बॉटल लगी हुई है इसकी ओल्ड बंक की, और अरे इसमें वोडका है, अभी नीट है। डीएम में बताओ, डीएम की स्टोरीज बताओ। मैं डीएम के लिए डीएम में बहुत अच्छी आती है। जैसे ना क्या होता है कि मैंने कोई लाइन लिखी ना तो लोग अपना फिर वर्जन उसका देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा लिख रहे। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक लाइन कही थी कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। ये बस रिकॉर्ड करके मैंने स्टेज पे पढ़ के ऐसे डाल दी। फिर सर डीएम आया मुझे लड़के का, कह रहा है सर क्वेश्चन, कह रहा है सर रोशनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। ये लौंडे ये सारे मैसेजेस 10 के बाद के ही होंगे। ये 10 से पहले तो अरे सर मेरे सर अभी 1 मिलियन फॉलोअर हुए थे लास्ट ईयर ना, तो भाई मैं 999 पे सर सोया, वो 999K पे उठा तो 1 मिलियन हो गए। तो मैंने उठते ही स्टोरी डाली, मैंने कहा वोक अप विद 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो एक लड़के का डीएम आया कि सर इतने लोगों के साथ सोए क्यों थे आप। अरे लौंडे यार मान जाओ यार, लड़कों मान जाओ यार, तुम्हारे मैसेज नहीं चाहिए इससे। प्यार की बातें गए थे, शुरू ही प्यार से गए थे। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? सर दिल्ली से करी, स्प्रिंग डेज धौलकुआं में था मैं। अच्छा। धौलकुआं में स्कूल है। पूरी जिंदगी उसी एक स्कूल में थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा। सर गर्ल्स थी सर। तो आपका दोस्ती कैसी रही शुरू से? लड़कों के साथ ज्यादा रही है? सर लड़कों में ही घूमे हैं मोस्टली। अच्छा। हाँ ऐसी गर्ल्स नहीं थी कि जो हमें बेस्टीज बोल दें कि मनोहर इज माय बेस्टी, ऐसी नहीं थी सर। ये आपका टैलेंट नहीं था या ऐसी वो लड़की? नहीं सर नहीं थे। सो ग्रोइंग अप आई वाज अ फैट चाइल्ड। अच्छा। हाँ आई वाज अ फैट चाइल्ड ग्रोइंग अप। सो वो जो होते हैं ना लड़के जो बिल्कुल कूल होते हैं स्कूल में ही, जिनको सारी गर्ल्स जिन पे मरती हैं, वो 2-4 हर बैच के 2-4 लड़के, वो हम नहीं थे सर, बिल्कुल भी नहीं थे। और उनके मतलब वी वर फ्रेंड्स ऑफ दोज बॉयज। अच्छा। हाँ वैसा वाला सीन था। तो कभी भी साइड गाइस, बट अपने आप में हम कूल थे, हमारा अपना बोलबाला था, फनी थे हम। तो वो लड़कियां बात तो अच्छे से करती थी। बाकी एक मतलब एक जानते थे सब, वैसे वाली फैक्ट थी कि जानते थे। तो by the time we were ending the school last 2 years, my love for writings began, क्योंकि तब तक एक कोई पसंद आ गई थी स्कूल में। अच्छा। तो उनके लिए थोड़ी 1-2 लाइनें पेन डाउन। 10th 11 टाइप। वो हमसे 1 साल छोटी थी, तो वो मतलब हम 10th में थी, वो 9th में थी। तो वो
कि पूरे दिन उनकी तरफ ही देखते रहना। उसकी ना बाय चांस हुआ क्या, हमारी दोस्त 10th और 11th में जो क्लास थी उनका विंग जो था वो बिल्कुल सामने पड़ता था, तो उनकी भी क्लास दिखती थी उससे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा मतलब देखिए वो भगवान इश्क रचाता है तो ऐसा रचाता है कि भाई देखते रहे तू पूरे दिन। तो अब बोर्ड उस साइड है और हम देखते इस साइड थे कि वो दिख जाए, तो उनकी जब भी झलक दिखती थी हम पूरा देख रहे हैं ऊपर से नीचे। तो शुरू में तो उनको भी पता लग गया कि अब ये इसकी क्लास है, तो अब जब वो नीचे आए तो वो ऊपर देखें और हम देखें नीचे। तो अब सर आंखों में बातें तो हो रही, अब सब कह रहे हैं कि यार जब वो आती है वो भी ऊपर देखती है। लड़के और तो वैसे उसकी ही बना फ्रेंड, अरे उनके लिए तो भाभी थी ना, वो बन चुकी थी। अब हमें नहीं पता था कि भाई उनकी भी फ्रेंड्स यही बात करती थी कि उनको भी पता था कि जब हम नीचे उतरेंगे ये ऊपर खड़ा होगा। तो वहां से एक लिखने का शौक पड़ गया था। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था हम स्टेज पे चढ़ा देते थे कि यार मना शायरी करो। तो हम ना स्कूल के नाम पे शायरी कर देते थे, टीचर्स के नाम पे कर दी, स्कूल के नाम पे कर दी। बट वेयर एज दैट व्हेन स्कूल एंडेड तो तब तक सर ऑडी किल करना आ गया। अच्छा। कि जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना तो क्या होता था कि पूरा स्कूल बैठा हुआ है सामने, 600 बच्चा है। तो अब वो 600 बच्चा अब मेरे को, हालांकि वो जानता है पर वो मतलब देयर इज अप्लॉज, प्रॉपर अप्लॉजेस आ रही है, लाफ आ रही है। तो तब मेरे को समझ आया कि यार ऑडी किल करना तो मतलब ऑडियंस हैंडल करना आ गया, हैंडल करना आ गया था। और एक वो जो मतलब नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई फील दैट आई लर्नड देयर दैट टाइम ओनली। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 50 के बाद मैं सीधा 500 सीट बनने लग गया, तो मैं टच ही नहीं किया। वो मेरे को समझ ही नहीं आता कि 150 लोग कैसे संभालने हैं। अब तो वो अब अलग अलग टियर 2 में जाते हैं, टियर 3 में जाते हैं, तो वहाँ पे कम ही लोग आते हैं, तो वहाँ पे फिर वो आइडिया लगता है। तो वहाँ से एक स्टेज का आइडिया लग गया था कि स्टेज क्या है। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, जैसे स्टैंड अप का ना एक राइटिंग प्रोसेस होता है ना। जैसे स्टैंड अप का राइटिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि सपोज ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि इसमें मसाला है, आई विल स्टार्ट राइटिंग, आई विल गो and I'll try and I come back, I perform again and again, and that's how stand up set will be able to create. शायरी में क्या होता है, आपका थॉट कैसे आएगा, मतलब ये जो अभी आपने सुनाई कैसे आई है? सर कैसे, तो you are feeling like that, you are feeling a certain kind of way, then you pen down 2 lines. The superpower I feel I have is that whenever I pen down few lines, I instantly know that this is going to hit. Wow. Instantly. When I write a line down on my phone, मैं physically नहीं लिखता, मैं phone में लिखता हूँ। तो जब मैं लिखता हूँ, कुछ pen down करता हूँ, and when I'm satisfied with it, I immediately know कि ये चलने वाली है या ये नहीं चलने वाली है। नहीं चलने वाली है तो I try and play around with it and get to that point. But on some lines, I instantly know कि फटी। Wow. कि ये मैं लाइव में सुनाऊंगा ये फटेगी, ये मैं रील डालूंगा तो फटेगी। एंड दैट इज जस्ट अ सुपर पावर आई फील आई हैव, बिकॉज आई फील आई हैव अ नैक ऑफ लाइक आई एम एन ऑडियंस माई सेल्फ। लाइक आई वॉच माई शो व्हेन आई राइट इट व्हाइल आई एम राइटिंग इट। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उसको कि अरे मैं ये बोल रहा हूँ तो ये मैं क्या फील कर रहा हूँ, वो एक पैरेलल माइंड में चलता है मेरे। तो व्हेन एवर आई राइट समथिंग आई इंस्टेंटली नो कि यार ये हिट है। तो आपको प्रोसेस फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एंड फन फैक्ट इज दैट आई डोंट सिट एंड राइट। अच्छा, like I don't take time out of my day to sit and write. I have phases when I write. Some days I'm just like कि मैं सर लड़कियों के सामने बैठ के उन पे लाइन लिख देता हूँ फोन में। और वो एक आधी बार तो कभी किसी ने देख लिया, अरे क्या लिख रहे हो? अब उनको तो पता है साला शायर हरामी। तो मेरे पे उनको एक्साइटमेंट की मुझ पे कुछ लिखा है तो अरे सुनाओ ना। तो एक दिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेट समवन, तो फॉलो इंस्टाग्राम पे पार्टी पे मिले, तो सुबह मैं उठा तो बहुत क्यूट स्टोरी डाली हुई है, सेल्फी, मॉर्निंग सेल्फी। तो मैंने देखी, मैंने यार सो प्रिटी, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। ठीक है। तो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया दोस्त को भेजा, मैंने कहा कल आई मेट दिस गर्ल यस्टरडे सो प्रिटी। तो फिर जैसे ही मैं कह रहा है स्क्रीनशॉट ले रहा है तो एक बार मिल के साले, तो मैंने कहा कि यार अब ले रहे हैं क्या हो गया। तो सर उस पर फिर मैंने शेर लिख दिया उस शाम को, कहा था कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के, कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के जब तोल नहीं पाते होंगे मोल हीरो के। वाह। कि क्या हाल होते होंगे अमीरों के जब तोल नहीं पाते होंगे मोल हीरो के। और अभी तो हम बस एक बार मिले हैं और स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं तेरी तस्वीरों। अरे यार ये फुल बॉलीवुड कंटेंट दे रहे हो यार आप। ये तो एकदम
मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस प्लस वायरलिटी। मतलब सर अब देखो ना कि कितना आसान चीज थी कि मतलब मैं इट इज जस्ट लाइक आई गिव माई सेल्फ एन इमोशन and I literally wrote about it. Right. So I feel that I did not have to look elsewhere for content. तो आई फील कि वो राइटिंग प्रोसेस मतलब अगर मैं बैठता लिखने कॉपी पेपर लेके या फोन लेके तो मैं शायद ये शेयर नहीं होता। बट जस्ट बिकॉज आई वाज फीलिंग इट इन दैट मोमेंट कि भाई अभी एक बार मिले हैं और तेरी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो तब हो गया। सो आई हैव नो राइटिंग प्रोसेस, इट इज वेरी ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्टली आई फील दैट इज हाउ इट शुड बी for people, but everyone's game is so different. When I speak to artists, वो कहते हैं कि यार हम पेन पेपर लेके बैठते हैं तभी जोक हो पाता है या तभी शेयर हो पाता है। Each to their own. मम्मी पापा रील देखते हैं तुम्हारी? रील देखते हैं सर, रील देखते हैं और प्राउड भी होते हैं। अब थोड़ा हाल फिलहाल अभी होना शुरू हुए हैं उनको, पहले तो अभी भी मुझे सर आधा ही समझ आता है उन्हें ऑनेस्टली, अभी भी वो पूरा नहीं समझते कि व्हाट इज द एंड गेम, व्हाट विल ही डू। पोएट्री बहुत नई चीज है यार, इंडिया में बहुत नई चीज है। मतलब जो आप ये जो मॉडर्न पोएट्री जो है ना ये बहुत नई चीज है। इससे पहले वो मुशायरा होते थे जिसमें 10 शायर आगे एक साथ, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि फ्री ऑडियंस है, वो कोई और ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जमीन पे बैठे हुए हैं, तख्त पे ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो टिकट बेच के जो हो रहा है, मतलब आज से 10 साल पहले स्टैंड अप यहाँ पे था जो अब नहीं सडनली एकदम अब 10 साल बाद स्टैंड अप पूरा वो हो गया, वरना अभी आप देखो कितने पोएट होंगे जो टिकट बेच पा रहे हैं, जो स्टेडियम या ऑडिटोरियम फिल कर पा रहे हैं, जिनको दुनिया जानती है बाय नेम, बहुत ही कम, बहुत कम है जो मॉडर्न पोएट्स हैं। मैं नहीं कह रहा जो ओजीज है, पर सर मुझे लगता है वो जो ओजीज भी हैं, मतलब कंट्रोवर्शियल बात है बोलने की, बट मुझे लगता है कि उनको भी देखने 2 घंटे के लिए नहीं आ रहे लोग। कि if they have their own shows for 2 hours, if they are कि ऐसा मैं कह रहा हूँ कि यार 2 घंटे के लिए यही कोई इंसान बोल रहा है, not to name anyone, तो वो नहीं आ रहे लोग सर। तो उन्हें वो एक वो जो वन मैन शो पे उन्हें पुल करने हैं कि वी हैव टू पुल एक्स अमाउंट ऑफ पीपल फॉर अ वन पर्सन्स पोएट्री शो, दैट इज वेरी न्यू। सो आई ऑल्सो कॉम्बैटेड, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू ओवरकम कि हाउ डू वी गो फ्रॉम दैट फॉर एग्जाम्पल 50 to 500 पीपल कि हम कैसे भरें लोगों को। बट वो फिर इट इज नॉट, मतलब सर जब कम लोग आते हैं तब भी आपके हाथ में नहीं है, जब ज्यादा आते हैं तब भी आपके हाथ में नहीं है। आपका हाथ में भाई काम करना है और आप काम करते चलते हो तो सब होता रहता है। तो वो मेरे को लगता है कि वो जो मॉडर्न डे पोइट्री है, इट इज नाउ द वेव विल कम इन द नेक्स्ट 5 years, पीपल विल नो व्हाट me and my peers are trying to do and what they are trying to weave and सर मतलब अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बात बनेगी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है अब ऑडियंस को ना इमोशंस पता होते हैं। जैसे अगर आज मेरा मन हंसने का है ना तो मुझे पता है मुझे स्टैंड अप देखना है। अगर मेरा मन है कि नहीं यार आज मेरे को थोड़ा एक इमोशनल जर्नी में जाना है, या मैं ब्रेकअप हुआ या सडनली मेरे को प्यार हुआ है किसी से और मेरे को वो इमोशंस को पूरा ट्रैवल करके आना है सर, फिर आप इंस्टा पे आपका एल्गोरिथम भी आपको फिर शायरी ही दिखाएगा, है ना, और वो फिर आप फिगर आउट कर लेते हो कि इस लड़के से मैं वाइब कर पा रहा हूँ, इसका शो देख के आता है, मेरे को मजा आएगा। एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगता है वाइब मैच हो रही है। और सर मैं सबको ये बता देता हूँ, लाइव शो जो होती है ना, इट इज कम्प्लीटली a different art form from what the videos you see. So it is, please, if you like someone on video, it is definitely recommended that you go and watch them live at least once and understand for yourself if you like them as an artist or no. But go and watch them once to see what live shows are all about, because it is too much fun. हाँ, हालांकि हम 2 घंटे सर शो करते हैं तो उसमें सर थोड़ी बहुत फ्लॉज रहती हैं, कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट्स रहते हैं, बट वो लाइव आर्ट फॉर्म है तो उसकी खूबसूरती भी यही है कि वो रॉ है। तो जितने भी लोग हैं, नॉट जस्ट पोइट्री, नॉट जस्ट कॉमेडी, जस्ट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, जस्ट गो एंड वॉच इट लाइव एंड सपोर्ट द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट, बिकॉज आप आओगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। वो एक इंसान बढ़ेगा तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंस वो जो आपको इंस्टा रील यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा। वो आपको सर 15-20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, बट वो लाइव है कि आपके सामने वो चीज हो रही है। इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आइए और मतलब लड़कों की दोस्ती पे बात करते हैं हम ना, क्योंकि तुमने लड़कों की दोस्त तो तुम्हारी एकदम हार्डकोर बॉन्डिंग रही होगी ना। कुछ एक ऐसा दोस्त होगा जो तुम्हारा बचपन से तुम्हारे साथ होगा या कुछ होगा, ऐसे होंगे ना दोस्त सर? हैं, हाँ, मतलब हैं जो मतलब जब कुछ नहीं थे तब से सपोर्ट कर रहे हैं, तब से उन्होंने अपना एक वो दिया हुआ है, शोल्डर दिया हुआ है, और कहते थे कि तुम कर लोगे। और वो सर आज वो जब प्राउड होते हैं, देखते हैं कि यार हो रहा है या ठीक कर रहा है ये, तो फिर मेरे को लगता है कि वही दोस्तियां आज लगता है कि यार। तो उन्होंने तो लिखवाई भी होंगी शायरियां तुमसे? हाँ, अपनी। हाँ सर, मेरी तो मत पूछो सर, मतलब मेरे को एज ए शायर एक्सप्लॉइट करा जाता है सर ऑन डेली बेसिस। कि कोई क्लोज फ्रेंड, नंबर हम भी लेंगे सर। तो अभी तो आप मैरिड भी नहीं हो? नहीं हूँ मैं मैरिड।
सारी सिंगल लड़कियों को ब्रॉडकास्ट कर दो शायरियाँ। सही है। तो दोस्ती के बारे में बात करते हैं। लड़कों की दोस्ती में आपका क्या उसमें ओपिनियन है, मतलब क्या डिफरेंस आपने पाया लड़कों की दोस्ती में और लड़कियों की दोस्ती में? क्योंकि मुझे लगता है आपका दोनों के साथ एक अच्छा टाइम हमने व्यतीत किया है। बिल्कुल किया है सर। सर लड़कों की दोस्ती सर बिल्कुल अनकैंडिड होती है ना सर। हाँ। तो लड़कियों जब सर आपके सामने लड़की साथ में लड़की होती है या ग्रुप में लड़कियां होती हैं तो सर आधा फिल्टर तो मुंह पे लग जाता है हाँ। कि यार ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, लड़कियां बैठी है थोड़ा तमीज में रहना है। हाँ। लड़के होते हैं तो आप बिल्कुल बकैती करते हो, बकचोदी वाली वाइब रहती है। तो मुझे लगता है कि द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ बॉय एंड बीइंग विद द बॉयज इज कि आप शुरू से हर्ट हो गए, आपको शुरू से ही वो बिलो द बेल्ट कमेंट्स मिलते आएंगे, आपकी ली जाएगी, आपको ताने पड़ेंगे, आपके कुछ भी घर के बारे में बोल दें, अरे तेरी माँ ऐसी बोल नहीं देते लड़के ऐसे। बिल्कुल कि मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है वो। हालांकि आंटी को मिलेंगे तो पैर छुएंगे आंटी के, पर वो बोल रहे हैं ऐसा। तो अब लड़कियों के सामने ऐसा रहता है कि फिल्टर रहता है आपका, एक आप हल्का तमीज में रहते हो कि अरे वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड बॉयज, हालांकि बॉयज उल्टी करके आए हुए, बट वो वैसा वल्नरेबल बॉयज के सामने। और सर दिल की बातें हो जाती हैं, जैसे आप लड़की को नहीं बोल सकते कि यार घर में यार माँ बाप से लड़ाई चल रही है, यार पापा ना काम को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं, कहते हैं पैसे की तंगी है। आप लड़की को किसी मतलब बोल ही नहीं सकते सर। सही बात है। और वो गर्लफ्रेंड भी होगी तब भी मेरे ख्याल नहीं बोल सकते आप उसको। फिर आपका ईगो भी आ जाएगा, फिर आपका ईगो कि यार हाउ शुड आई शेयर माय मोस्ट वल्नरेबल साइड विद दैट गर्ल। तो आप बोलते ही नहीं। लड़कों के सामने आप फिर भी बोल दोगे कि यार पैसे कि अभी पैसे नहीं यार, या कुछ यार आज कॉन्ट्री। लड़कों के जब होते हैं वो तब भी बोल देते कि भाई पैसे नहीं है। वो जैसी कॉन्ट्री दे दे यार, आज तू स्कैनर, मैं तेरे को घर जाके भेजता हूँ ना, जीपे कर रहा हूँ तेरे को घर जाके। आज तक नहीं आएंगे वो जीपे पर कर देंगे। और लड़कों का सर वही खूबसूरत बात होती है कि आई फील दैट यू कैन बी द मोस्ट कैंडिड सेल्फ विद देम। और लड़कों की दोस्ती पे कुछ लिखा है आपने? सर कम लिखा है क्योंकि मुझे लग ही रहा था क्योंकि लड़के मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना कि मैं बोलूंगा बॉयज कुछ शेर लिखा है, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे इसको सुना, इसको खुश करना। उनको है कि अरे भाभी मान रही है क्या, नहीं या भाभी को अच्छा लगा या नहीं, भाभी के लिए क्या लिखा है वो बताओ हमें। वो लड़कों को सर कम ही इंटरेस्ट रहता है। पर वो है कि मोस्ट हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस आई हैव हैड इन माय लाइफ आई हैव हैड विद द बॉयज, एंड आई फील दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट बीइंग अ बॉय। कि मतलब आप दिल हल्का कर सकते हो कि हर लड़का आपस में हर लड़कों की बैटल चल रही है अपने आप में, और लड़के चुप रहते हैं सर, उस बारे में बोलते नहीं। लड़कियां क्या है कि आपस में बात कर लेंगी, वो लड़के ना फिर भी उसको पता है कि यार आई एम अ मैन, आई हैव टू डील विद फ्यू थिंग्स, पैसा, फैमिली, शादी, ऑफिस, ये चीजें थोड़ी कॉमन टॉपिक्स है जो तंग सबको करते हैं। तो वो तंग होंगे लड़के, बट हाउ यू डील विद दैट इज जस्ट as a boy you have to understand that this is not me, this is how boys are meant to be, and you just go about it accordingly. तो वो जो खुद की जंग है वो चलती रहेगी, और विद टाइम यू रियलाइज कि यार मतलब आई विल डू दिस, मतलब हो जाएगा। वो लड़कियों की जरूरत नहीं है, आपको किसी लड़की के सामने दिल हल्का करने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल के बाद कहाँ गए थे आप? स्कूल के बाद सर यूएस माँ बाप ने भेजा था हमें ना, कहते कि बाहर जाओ पढ़ने। तब तक सर हमारा पोइट्री वगैरह में मन लगने लग गया। तो मैंने कहा कि यार यूएस जाते हैं। तो हम मिसौरी करके एक जगह है, मिसौरी सेंट्रली इन द यूएस इट्स लोकेटेड, कैंसस सिटी। तो वहाँ गए थे सर, मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में, MSU। और 2 महीने सर वहाँ पे बिताने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, तो सर वापस आ गए थे। आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑल्सो ना, तो मेरे को माँ बाप की याद आ रही है, माँ बाप को मेरी याद आ रही है। और मैं कहा रह लूंगा 6 महीने, पर वो 4 साल का कोर्स नहीं हो पाएगा। एंड बिफोर आई वेंट टू मिसौरी आई स्टेड इन न्यूयॉर्क फॉर 1 मंथ। सो न्यूयॉर्क में सर मैनहट्टन में लोग ही लोग, और वो कैंसस सिटी में गया तो वहाँ 1 किलोमीटर तक कोई दिखता नहीं था। तो मैंने कहा कि यार यहाँ नहीं हो पाएगा, अकेलापन तो बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो फिर पापा ने बोला वापस आ जा, तो मैं वापस आया। तब तक बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए थे, तो यहीं पे खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो गई। तो मैंने BBE करा था, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सडनली क्या मतलब, मैं वो देख रहा हूँ क्या जर्नी रही है। जर्नी सर बिल्कुल। बाय द टाइम आई वाज इन माय 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, आई ऑलरेडी वो अब तुम वापस आना मत ये सब वायरल हो गई थी। तो ऐसा होता था कि बाकी कॉलेज के बच्चे मेरे साथ स्कूल में कॉलेज में फोटो खिंचाने आ रहे
रहे हैं क्लास में। तो मैंने कहा कि यार मैं भी कॉलेज में हाँ। और मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं कॉलेज के बच्चे। क्या moment मैंने कहा यार मोमेंट, अच्छा हमारा वो खालसा कॉलेज में मैं हाँ। और सर हम किरोड़ी मल या किसी में हमने शो किया, तो वहाँ पे उन किरोड़ी मल वालों ने एक बाहर ना वो बोर्ड लगा दिया जिसपे मेरी फोटो थी। हाँ। और मैंने कहा यार नॉर्थ कैंपस में हमारी होर्डिंग लगी हुई है और हम भी नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहे हैं। आए। मतलब उसी जोन, या तो आप समझ ऐसा गया। हो ना कि आप पास आउट हो गए और फिर आपके लग या रहे फिर हैं साउथ कैंपस में लगे हुए हाँ, कि आप मैंने कहा नॉर्थ कि यार में, वो साउथ में। मैंने कहा यार हमारी फोटो है ये तो हम 2-4 बार ई रिक्शा लेके वहीं से घूमे। मैंने कहा मैं हूँ भैया, दिख रहे हो। तो शो हुआ बड़ा अच्छा। तब तो फिर जो बुलाता था हम फ्री में पहुंच जाते थे कि यार तब तो अकल भी नहीं थी, हमें लगता था यही है पैशन, हो रहा है तो हो रहा है। तो सर वहाँ से 3rd ईयर से फिर जब तक ये वीडियोस वगैरह बाहर आई फिर तब लोग पहचानने लग गए थे थोड़े बहुत दिल्ली में। तो फिर लगा कि यार अरे यार फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी वाज देन कि 500 से 5000 फॉलोअर हो गए। तो लगा कि यार वाह यार। फिर कॉलेज में क्या फिर प्यार कॉलेज हुआ? में सर कॉलेज में नहीं हुआ। कॉलेज में नहीं। कोई कॉलेज में कोई पसंद नहीं आई। कॉलेज मतलब हमारे कॉलेज में नहीं थी वो, वैसे ही सोशली किसी फ्रेंड ने मिलवाया था, एक अच्छा। लड़की पसंद आई थी। हाँ। सर आई हैड माय फर्स्ट किस व्हेन आई वाज 19। ओके। हाँ, सो दैट इज कंपैरेटिवली लेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज हो जाती है स्कूल में, हो जाती है। 95 के बाद के बच्चों के लिए तो लेट ही है ये, 95। हाँ 90, हाँ आई एम 98 born, तो मतलब मेरे लिए इट इज वियर्ड बिकॉज एवरीवन आई न्यू हैड देयर फर्स्ट केसेस। तो मेरे को था कि यार मैं स्लो चल रहा हूँ या क्या यार लोग आगे निकल जाएंगे मुझसे। हाँ इनका तो वो बाकी सब भी हो गया है और अब मेरी तो किस भी नहीं हुई है। तो एक वो लड़कों के माइंड में आपस में आती है ना, बाकी भी कह रहे हैं कि यार इसकी ये रेडी हो रही है इसके साथ कर ले, अरे पता तो होगी कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार जो पसंद होगी ना उसी के साथ करेंगे, ऐसे नहीं कर लेंगे किसी के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार उनको ऐसा ना लगे जिनको आप पसंद करते हो उसको ये तो नहीं लगना चाहिए कि तुझे किसी नहीं करना आता। तो मैंने कहा फिर तो कहते कि कहीं और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। लॉन्डो की कॉन्वर्सेशन, लॉन्डे कह रहे हैं कि भैया आप नेट्स तो खेलो ना, तभी तो आप मैच में 6 मारोगे। वर्ल्ड कप कैसे खेलोगे? सीधा आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। तो मैंने कहा कि यार नहीं मैंने कहा ठीक है। पर सर वो मन ही नहीं माना कि कभी किसी और के साथ। मैंने कहा यार नेट्स में ही नहीं जाने का मन कर रहा है तो मैं क्यों, मेरे को वर्ल्ड कप ही खेलना है सीधा। ये तो मैजिक मोमेंट है ना, इट कांट बी कैप्चर्ड। कैसा है पापा के साथ रिलेशनशिप? सर अच्छा है, बहुत पुश करते हैं मुझे ना हमेशा। पुश इन द सेंस कि ही आई फील इन हिज आईज ही वांट्स मी टू बिकम अ बेटर एंड अ बिगर मैन देन हिम, and that is every father. Right. And they just want their son/children to succeed the most in their lives. So he has always pushed me to greater heights, greater limits. जैसे आज मैं बोलता हूँ ना कि यार पापा कि दिल्ली में ऑडिटोरियम शो है, तो वो कहते कितने लोग हैं, तो मैं बोलूँगा 700 लोग हैं। तो कहते अरे हाँ और करो। समतल है वो आपकी। हाँ मतलब वो मेरे को वापस ले आता। हाँ वो ऐसा नहीं कि बहुत एक्साइटेड हो हाँ, कि वो ये नहीं लगता जब कभी वो कोई 19-20 भी होगा तो भी वो समतल ही होंगे। जैसा कि कोई हल्का सा फेलियर भी आया तो वो बोलेंगे कि कोई नहीं आगे। जैसे मॉम थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, वो ना थोड़ी मम्मी है वो मतलब मैं बोलता हूँ कि ऐसे कि कोलकाता में शो हुआ, सोल्ड आउट शो हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो 200 लोग में भी खुश हो जाती है कि अरे ये मेरा बेटा। हाँ पर पापा थोड़े हो गए टिपिकल पापा बिहेवियर, टिपिकल बिल्कुल टिपिकल, एंड स्पेशली बीइंग द ओनली चाइल्ड दैट यू आर ऑल दे हैव एंड ऑल दैट। सो एक वो आई अंडरस्टूड दैट मेरी खुशियां उनकी खुशियां होंगी। बट उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई बिजनेस कर रहे होंगे। हाँ, कर रहे और क्योंकि आप इकलौते बेटे हो तो ऐसा नहीं हो रहा कि उनको ऐसा लगे, उनको वो चाहते हो कि आप उसको ज्वाइन करो जो भी है। चाहते थे, है ना, चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये जो कर रहा है वो कर लेगा। Got it. क्योंकि और मुझे भी नहीं था ऑनेस्टली, मुझे ये नहीं था कि मतलब आई कैन मेक अ प्रॉपर लिविंग आउट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। दिस आई डिड नॉट नो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड लाइक अ एक्सटेंसिव लाइफस्टाइल कि दोस्तों यारों के साथ बाहर जाना, क्लबिंग वबिंग चले गए, मतलब थोड़ा सर वो नहीं थे, पैसे जितने होते थे वो उड़ा दे के ही आते थे, लेके नहीं, मतलब रखते नहीं थे कुछ अपने पास बचा के। तो व्हेन यू हैव अ लाइफस्टाइल लाइक दैट देन द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू, अच्छा माँ बाप से जब तक पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है। अब सर व्हेन so I was at COVID ना, immediately after COVID ended I went to Bombay for 2 days. Friday, Saturday I went to Bombay. Sir, one of my family houses, पापा की बुआ का घर ना खाली था, रेनोवेशन चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार बीच खार में घर है, 5 bedroom हाउस था। तो मैंने कहा कि यार 2 दिन वहीं रह लेते हैं यार, होटल नहीं बुक कराएंगे। सर मैं पहुंचा, 2 दिन वहाँ रहा। तो फिर मैंने कहा कि यार कब तक खाली रहेगा ये घर? तो उन्होंने कहा अभी तो 2-3 हफ्ते काम शुरू होने में है। तो मैंने कहा कि यार अब तो यहीं रहेंगे। तो सर मैं 2-3 हफ्ते रुक गया वहाँ पे। फिर सर दैट 2-3 weeks eventually turned into 2 years. Like on and off, बीच में आता रहा, दिल्ली जाता रहा। बट सर मतलब वो शहर ने मुझे रोक लिया। कैसा लगा मुंबई आपको? सर बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सर
क्रिएटिविटी देता है वो मुझे शहर। अच्छा। हाँ, मैं उस शहर में घुसता हूँ और मेरे को शेर लिखना पड़ता है। वाओ। अब शहर का दोष है, लोगों का दोष है, वो समंदर का दोष है, मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैं उस शहर में जाता हूँ ना, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, माय क्रिएटिव जूसेस आर जस्ट फ्लोइंग। ओके। जस्ट माय क्रिएटिव जूसेस सर, नथिंग, नो अदर जूसेस। नहीं मैं था भी नहीं वो, मैं तो अभी बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो आई जस्ट लाइक स्टार्टेड। तो सर जैसे ही वो 2 दिन गया ना, वो 2 दिन बॉम्बे गया ना, तब मुझे पता लगा वो हैबिटेट में ना संडे को पोएट्री ओपन माइक होता है दोपहर को। तो मैंने कहा कि यार अरे ये करके ही जाएंगे हैबिटेट में फर्स्ट टाइम परफॉर्म। वो हैबिटेट गया, वहाँ पे उन्होंने किसी ने पहचान लिया, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा नाम नहीं है। मैंने कहा प्लीज 4 मिनट्स दे दो। तो मैंने कहा 4 ही मिलते हैं। तो मैंने कहा कि 4 मैंने कहा 4 मिनट दे दो यार प्लीज। तो उन्होंने कहा मिलते ही 4 हैं। तो मैंने कहा कि चलो दे तो। मैं स्टेज पे चढ़ा, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया मैंने उधर। तो वो तो स्ट्रीम होता है यूट्यूब पे, तो वहां से मैंने देखा, स्ट्रीम देखी, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है। तो स्ट्रीम से क्लिप काटी, खुद एडिट करी, खुद म्यूजिक लगाया और मैंने यूट्यूब उस पे इंस्टा पे डाली। वो अच्छी रिस्पॉन्स आ गया। फिर मैं उन्होंने बोला भैया कल भी होता है, संडे और मंडे को पोएट्री ओपन माइक। तो मैं मंडे मैंने कहा यार कल भी आ जाएंगे। तो फिर मैं कल भी पहुंच गया, अगले दिन भी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो नाम नहीं है। मैंने कहा 4 मिनट दे दो। फिर उन्होंने कहा कि 4 ही मिलते हैं। तो मैंने कहा कि 4 तो दो। फिर उन्होंने फिर से 4 मिनट किए, फिर उसकी वीडियो कटी, फिर डाली, वो भी चल गई। सो सर देन आई फाउंड अ हैक दैट इफ आई कीप डूइंग दिस, it is game set match and you will be happy and I will be happy. So I just stayed in Bombay, kept doing that. वही Sunday Monday हो जाता था. So Mondays was the day that I used to look most forward to in my week. कि मंडे होगा, पूरे हफ्ता लिखता था और मैं कहता इन 4 मिनट में ये सुना दूंगा जाके और क्लिप काट लूंगा, फिर शेयर कट जाएगा. पर आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी इन दैट प्रोसेस कि यार सर ओपन माइक के लिए कौन इतना एक्साइटेड हो रहा है, हाँ. कि अगले मंडे कुछ सुनाना है तो पूरा हफ्ता उसकी लाइनें लिख रहा हूँ और वो सब कर रहा हूँ. नहीं होता एक्साइटमेंट, बट दैट पैशन वाज ड्राइविंग मी. और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये ओपन माइक ही जा रहा हूँ. तो बट देन आई जस्ट फेल्ट दैट आई क्रैक्ड लाइक. फटे कब, आपको कब लगा कि बस सर इस टाइम ये हाँ, मतलब के आसपास ना 22 अप्रैल के बाद सर. अच्छा, आपने मतलब पूरा दोनों कोविड के दोनों सीजन कंप्लीट किए? नहीं 21 का तो कुछ नहीं था. 22 में मैं बॉम्बे पहुंचा. उसके बाद जो वीडियोस डलनी शुरू हुई, उसके बाद मैंने 100 रीलें डाली. 100 रील से सर मैं आई वेंट फ्रॉम 50,000 फॉलोअर टू आज जैसे 2 मिलियन पे होने वाले हैं. तो वो सर सारा उसी का था. और जितनी भी दुनिया ने मुझे जाना है, जहाँ पे भी मतलब लोग मुझे पहचानते हैं, जैसे कहीं भी जाता हूँ, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिपल इफेक्ट ऑफ मी पुटिंग आउट वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब पे 2-4 अभी जैसे क्राउड वर्क वीडियो वगैरह डाली. तो यूट्यूब थोड़ा डेड है, अपना एक्टिव करेंगे उसको. पर मतलब आई जस्ट फील, वो लोग कहते हैं ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जगह नहीं है, कहाँ परफॉर्म करे. तो मुझे लगता है कि खुद ढूंढ लेता है आर्टिस्ट. वाओ सर ओपन माइक से क्लिप्स काट के मैं कह रहा हूँ, मैं तो सेट, वो पहले लोग ओपन माइक जाते हैं, फिर सेट में डालते हैं, फिर सेट रिकॉर्ड करवाते हैं, स्पेशल पूरा प्रोसेस है. पर आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई वाज पुटिंग आउट दैट आई जस्ट फेल्ट दैट इट डज नॉट नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. इसमें वो फिल्टरिंग और उसकी जरूरत ही नहीं है. मैंने लिख दी लाइन, मेरे को ठीक लग रही है, मैं ओपन माइक में जाके सुना के डाल दूंगा उसको. और मैं सर डालता गया और वो सर बात बनती रही. कहाँ घूम चुके हो आप इंडिया के बाद? इंडिया के बाहर सर यूएस गए हैं, लंदन गए हैं. लंदन सर मेरा फेवरेट शहर है. मैं क्यों? कुछ यादें ही होंगी मुझे लग रहा है, अब जिस हिसाब से तुम यहाँ तक पहुँचे हो. सर ऐसा नहीं है कि तुझे देखते ही तुझसे प्यार हो गया था. हाँ, पर फिर से लंदन आने का इंतजार हो गया था. वाह. तो सर फेवरेट शहर है हमारा वो. लंदन बहुत पसंद है मुझे. मतलब लंदन की उसमें कोई खूबी नहीं है? लंदन भी खूबसूरत है, पर वो ज्यादा थी. तो वो शहर उन पे बहुत जचता था. पर इट्स नॉट माय फेवरेट सिटी बिकॉज ऑफ एनी पर्सन. इट इज जेन्युइनली द वे. लंदन वही तो था शायद जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला शुरू हुआ था ना. बट इसका कोई उससे रिलेशन नहीं. अच्छा. मतलब आई वेंट टू लंदन बिफोर अ मीटिंग हर एंड आई फेल इन लव विद द प्लेस. सो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन लंदन एंड नियर बाय एक्सिटर सर एक शहर है. अच्छा. वहाँ पे 30-40 दिन रह के आया था मैं. बहुत खूबसूरत, छोटा सा ही है वो. तो 30 दिन में तो वो कोई चप्पा मतलब हमें गलियां भी समझ आ गई थी कि क्या थी. बाथ एक जगह है, वहाँ गए थे, वो भी बड़ा खूबसूरत था. ब्राइटन गए, वो भी बड़ा खूबसूरत था. तो मतलब वो लंदन के आसपास यूके में थोड़ा बहुत गए थे. बाकी सर दुबई आजकल काफ़ी पसंद आया हुआ है. वहाँ पे अभी थाली में 4-5 बारी हम गए. और अभी शो करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम दुबई. पता नहीं जब तक आएगा ये हो जाएगा तब तक या नहीं, बट वो फर्स्ट इंटरनेशनल शो करने जा रहे हैं मई में. तो इस बात की भी खुशी है कि फर्स्ट टाइम पोइट्री, स्टैंड अप पोइट्री जैसा कुछ लेके जा रहे हैं. और दुबई जैसे शहर में जहाँ पे एक
हमेशा से एक रीति रिवाज रहा है, मतलब वो उर्दू कल्चर रहा है, एक वो रहा है, हाँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मतलब लग रहा है कि ठीक होगा। हाँ। बाकी इंडिया के बाहर सर यूरोप वगैरह नहीं गए हैं, वहाँ जाना है अब। अच्छा। और बाकी ठीक है, जितना घूमे हैं ठीक घूमे हैं। क्या 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 आपका अल्टीमेट एम क्या है? पता नहीं, नहीं पता ना, अभी तो बहुत ही नई मतलब है। सर मैं 10 साल पहले मैं अब ये कहता कि मेरा एम है कि मैं स्टैंड अप शायरी करूं, ऑडिटोरियम में मुझे लोग देखने आए, तो वो मैं बोल तो सकता था, पर वो मुझे था नहीं था लेकिन दिमाग में शायद था सर, मतलब ये subconscious फेमस mind होना था। हाँ। बस कैसे था ये नहीं पता। अभी भी सर जैसे एक्टिंग का लोग कहते हैं कि हाँ। करो ट्राई, हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मन नहीं है अभी सर नहीं मन है, अंदर से नहीं अंदर से नहीं आ रहा। जब आएगा तो करेंगे जरूर, पहुंचेंगे, right. धर्मा पहुंच जाएंगे कि यार हमें लो। सबकॉन्शियस में बोल दिया, देखो जाएंगे तो एकदम रोहित शेट्टी में नहीं जाना है, हमारा शक्ल हमें पता है, हम किस ऑडियंस को केटर नहीं मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब जिस दिन मन करेगा उस दिन बोलेंगे कि यार कुछ बनाओ हमारे साथ, हमें भी ले कि बट राइटिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा। बात भी चल रही थी एक दो जगहों पे, कुछ मूवी बिकॉज आई फील आपकी राइटिंग बॉलीवुड में काफी मैं शाहरुख भाई को बोलता हुआ सुनना चाहता हूँ कि आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। नाइस। पर हालांकि थोड़ा आयरॉनिक रहेगा। हाँ वही मैं भी बोलने वाला था कि 5-7 पे टफ है। तो शाहरुख भाई को बुलवा देंगे ना ये लाइन, कि जैसे कैटरीना बोल देगी शाहरुख, दीपिका को बोल देगी कि शाहरुख तुम आते हो तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़े मेरे सर पे। कितनी बहुत ही वही चेंज हो जाएगा। हाँ, ये वो बहुत मतलब ही चेंज हो जाएगा ये। कोई नहीं, कुछ करेंगे। हाँ कोई मैं ही बोल दूंगा ना मैं ही बोल दूंगा ना मूवी में। ये अभी रोनित रॉय का एक बेटा है, देखा है आपने ना? वो शायद 6 फीट 8 इंच का है, ऐसे क्या बात कर ऐसे रहे कुछ हो? है वो ना, मतलब 6-8 का ऐसे कुछ ही है वो, तो वो कर सकता है ये। सर आता तो मैं भी इसके कंधे तक वो यहाँ पे मुझे लगता है फिट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ उसकी हाइट होगी, मतलब वो ही इज वेरी टॉल, वेरी भाई टॉल। आपको मुबारकबाद भाई। हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम होती है 6 फीट 4 इंच पे, मतलब लाइक? सर मेरे को तो बहुत मजा आता है, मजा आता है? मेरे हाँ, दुनिया क्योंकि एकदम ऐसे देखती दुनिया है। हाँ अलग, मैं तो ऐसे देखता हूँ ना सबको। हाँ। बाकी प्रॉब्लम्स होती है जब जैसे जो लड़कियां रही लाइफ में छोटी, बहुत ही छोटी, बहुत छोटी, तो फिर सर बहुत, मतलब अब क्या समझाऊँ आपको, हाँ। आप समझते हो, हाँ। बट मतलब पीठ में बहुत दर्द हुई है, वो सब हुआ है, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, बट पर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है गुड बात ही है कि आप लंबे हो और आपको अटेंशन, सर जैसे गर्ल्स फ्लॉक टू टॉल गाइज यूजुअली, मतलब टॉल मैन आर अट्रैक्टिव राइट, एंड आई एम लाइक way above the average Indian height also. 5'9" से ऊपर 5'9", मतलब 6'4" is like a tall height हाँ, for very a man. tall, very very tall, tall, मतलब right. अमिताभ बच्चन से लंबा हूँ मैं। हाँ, अमित जी से, फन फैक्ट है ये, अमित जी से लंबे यही हैं। हम यही शो कर रहे हैं, यही फ्लॉट कर रहे हैं हमारी लाइफ का। मैं चाहता हूँ सर, मैं केबीसी पे इसीलिए जाना चाहता हूँ कि मैं अमित जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, और मैं मतलब डालना चाहता हूँ कि फन फैक्ट दैट आई एम टॉलर देन हिम, मतलब मैं चाहता हूँ। कितनी हाइट है? 6'2" है सर अमित जी। अच्छा। पर वो लगता हमेशा से बोला गया है कि अमिताभ बच्चन बहुत टॉल क्योंकि है, वो अपनी लीग में सबसे ऊपर सबसे लंबे थे ना, तो बट मतलब मेरे से तो छोटे ही हैं, मतलब यार, वैसे बिल्कुल भगवान है, मैं वो नहीं कह रहा, मतलब मेरे से हाइट में छोटे हैं बिल्कुल। तो ठीक है, उन्हें कभी मिलेंगे तो जरूर उन्हें बताऊंगा मैं कि सर। मैंने अभी कोई तो एक रील देख रहा था, आप अपना ओपनिंग सॉन्ग जब आप आते हो स्टेज पे, हाँ, ये कौन सा चलाते हो? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना? सर ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ इसका ये चला था रीजन। हाँ recently हाँ, ना? ये अभी बिल्कुल रिसेंटली बना है ये गाना। पहले हम पंजाबी गानों पे एंट्रेंस लेते वो थे, टिपिकल ओरियल का ये नेचर है, हर आर्टिस्ट सर में ओरिया, पंजाबी पे पेल देते पंजाबी हैं। पेल देते हैं, तो वो भी हम भी उस पे चेक कर वो चल रहा, कॉपीराइट ना आ जाए, बट हम भी उसी पे घुसते थे, और भी 2-3 थे ऐसी, बॉर्न टू शाइन वगैरह। तो हमने फिर सोचा कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, फिर आपके उसके साथ वो नहीं हो रहा होगा नहीं ना? हो रहा था ट्यून। फिर वो एक अंकुर भाई हैं जो ओरियोल वाले, तो उन्होंने कहा कि ही इज द ओनर ऑफ ओरियोल एंड एंटरटेनमेंट, बिग मैन, बिग डे। तो वो ओरियोल में अंकुर भाई ने, है ना, हम बैठे हुए थे बॉम्बे में, मेरा शो था रंगशारदा वाला, और भाई इट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ द टूर। सो आई इज लाइक कि यार बहुत मुबारक हो ये वो, तो उसने कहा आज पंजाबी गाने पे मत घुस यार, आज ना थोड़ा कुछ रेट्रो वाइब, कुछ रेट्रो एंड न्यू, क्योंकि बॉम्बे रेट्रो वाइब। तो फिर सर हमने यूट्यूब खोला हुआ था, हम थोड़ा देख रहे थे कि क्या ले, तो फिर सर वो एक ये रीमिक्स चला था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, लश लता करके एक है, उनका रीमिक्स था। हमने चलाया तो मैंने कहा कि यार ये है एंट्री सॉन्ग, हम तीनों ने सुना, हमने कहा कि यार ये सॉन्ग में बैठा हुआ था, तो हम तीनों ने सुना, हमने कहा यार लेट्स एंटर ऑन दिस। तो उस दिन फर्स्ट डे एंट्री हुई प्रॉपर फ्लिकर विकर के साथ, और वो बॉम्बे में घुसे हम। मैंने कहा यार वाओ यार, दैट्स द वाइब। सो वी आर स्टिकिंग टू दैट फॉर दिस टूर। हालांकि द शो इज कॉल्ड मैं शायर तो नहीं, तो सब वो कहते थे कि यार मैं शायर तो नहीं गाना जो ओरिजिनल एंट्री पे बहुत ही वो एंट्री पे तो मैं कैसे ही घुसता, या तो उसका रीमिक्स बनवाए। फिर घुसोगे तो लोग भाई
अच्छा लग रहा है कि भाई Glad you बहुत are अच्छा not लगा shy. आपका Glad you are not shy. glad you are हाँ, बिल्कुल अगर कोई लड़का किसी लड़की से बे इंतहा मोहब्बत करता है, वन साइडेड है, उसको बता नहीं पा रहा है, तो उसको एक या दो कोई अच्छे से टेम्पलेट शेयर दे दो जो वो जाके कोट कर पाए। कि जैसे इजहार मोहब्बत का हाँ मतलब कि उसको 2-3 लाइन में वो, क्योंकि अगर बहुत लंबी बोलोगे तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर याद है? पाएगा हाँ यार छोटे छोटे। मैं तो यार मैंने ना एक वो मतलब ऐसी एक लाइन थी मैंने एक आई टोल्ड दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अबाउट टू गो एंड प्रपोज हिज गर्लफ्रेंड। अच्छा। तो नीस पे जाना है आपको और क्या कहना है कि हाथ पकड़ के देखो कभी नहीं छोड़ूंगा, आंखों में आंखें देख के डाल के कहना है ये कहा है कि हाथ पकड़ के देखो कभी नहीं छोड़ूंगा, दिल लगा के देखो कभी नहीं तोड़ूंगा। तो बस यही आपको जाके किसी लड़की की आंखों में आंखें डाल के सिंपल थॉट है, सिंपल है ना कि हाथ पकड़ के देखो कभी नहीं छोड़ूंगा, हाँ। दिल लगा के देखो कभी नहीं बस तोड़ूंगा। खत्म। इतना ही समझाना है लड़कियों को, सही बात उन्हें है। नहीं चाहिए कि तेरी जुल्फों की नरमी को हाँ, कान के पीछे टहला दूंगा, हाँ, ऐसे हाँ। उनको चाहती ही नहीं वो कुछ कि उन्हें कुछ आप हाई फाई सुनाओ ये वो, सही उनको बात है, बस ऐसा हाँ। कुछ सुना दो कि यार सिंपल टर्म्स में कि वो समझ जाए। मुझे लगता है शायरी मेंटल हेल्थ में हेल्प करती होगी, करती काफी होगी लोग है सर, ना। करती होगी सर। आपके पास आते होंगे ऐसे सर डीएम्स? मतलब मैंने ऐसे बहुत शेर सुने हैं जो मेरे को लगा कि हाँ यार ठीक है, सब सही है सब मेरे ठीक साथ। है, हाँ हाँ मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये हो रहा है, ये हो रहा है और बहुत ये पहले से हो रहा है। तभी है। किसी बहुत बड़े शायर ने इस पे बहुत पहले एक शेर लिख दिया था। विशाल बाग साहब है सर, शायर हैं वो भी, कुमार विश्वास उन्हें बड़ा कोट करते हैं, तो वो उनकी ना एक गजल के कुछ शेर है। मैं जी। खाए कि शाम हुआ करती थी मैं घर रोशन करता था, हाँ। कितना कुछ तो मैं बेमन करता था। कहते हैं ना आर्टिस्ट को अपने घर में अंधेरा अच्छा लगता है, वो बिना लाइटों के बैठ जाता है, तो तब वो कहते हैं शाम हुआ करती थी मैं घर रोशन करता था, हाँ। कितना कुछ तो मैं बेमन करता था, उसके हाथों में सिर्फ हम ही जचते थे, दावा सोने का कंगन भी करता था, और दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, वो दीवाना पागलपन भी करता था। वाह। और मेरा फेवरेट शेर था कि कहा था कि तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, वाह। तुम तो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, छू लेते ना मेरा मन भी करता था। क्या बात तो सर जी मैंने शेर तब पढ़ा था जब मैं किसी को नहीं छू पाया था। हाँ। और मतलब वो होता है ना कि जब आपके दिल की कोई बात, जब आप व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड व्हेन समवन सेज दैट थिंग, देन यू आर लाइक कि यार मैं आई एम हील्ड नाउ, कि मैं ठीक हूँ। हाँ। मैं ठीक हूँ। कोई जैसे सर एक थोड़े दिन पहले एक लड़की घर आई थी, तो मतलब बैठे हुए हैं रात को 3-4 बज गए, कुछ नहीं हो रहा है, एंड एज अ गाय आपके माइंड में है ना कि क्लैरिटी दे दो कि यार मतलब क्या सीन है, जाना है घर, क्या कर रहे हो। तो बैठे हुए हैं, बड़ी देर बैठे रहे, बातें चलती रही। सर आप मानोगे नहीं, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ऐसा है कि अगले दिन मुझे सुबह रील दिखाता है। तहजीब हाफी है, शायर है, पाकिस्तान के शायर है, आपने देखी होगी, काफ़ी ट्रेंड वेंड करते हैं। तो वो शेर कहते हैं कि घर पे भी मन नहीं लग रहा, काम पे भी नहीं जा रहा, घर पे भी मन नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, ये कैसा खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। कि घर पर भी मन नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, ये कैसा खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा, और रात के 3 बजने को हैं यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। तो भाई ये कोई प्रॉब्लम जब कोई और लिख देता है आपकी कि यार ये कैसा महबूब है, और रात के 3 बज रहे हैं और घर भी नहीं जा रही, गले भी नहीं लग रही, वो कोई और आपकी कहानी कह देता है ना, तो आपको लगता है कि यार कि औरों के साथ भी हो रहा है, तो हम ठीक होगा, ये कि तो हम ठीक हैं, हम सब ठीक है, हम ठीक हैं, हाँ। वापस आ जाओ। वो बताता हूँ, जैसे मैं सर हैबिटेट में ही शो कर रहे थे हम लोग, ऐसे ट्यूसडे वेडनेसडे को शो डाल दिया था, तो मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ बड़ा मतलब फन मूड में, तो स्टार्टिंग क्राउड वर्क शो था। अच्छा। तो मैंने स्टेज पे जाते ही मैं मजे लेने लगा 2-3 लोगों से। वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मस्ट बी 30ish, अराउंड हर 30s, तो इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑन माई राइट। और हैबिटेट आपने देखा ही है, बिल्कुल कोजी सा है, तो सबकी नजर जाएगी आप पे। तो मैं बैठा हूँ बिल्कुल सामने, एंड शी इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, एंड विद हर इज एन आंटी, लाइक प्रॉपर 55-60 year old auntie. So I'm assuming either she is her mother, she is someone who she knows. Right. So मैं बातें कर रहा था, तो मैं सर अब लड़कियों से बात तो मैं करूँगा ही। तो मैं स्टेज पे जाता हूँ, तो मैंने बोला अरे यार कैसे आना हो गया आज, सुंदर लग रही हो बड़ी, ऐसे करके, लाइक हाय बिग फैन, ये वो, थैंक यू सो मच। तो मैं कहा कि क्या करती हो, लाइक आई वर्क एट ईवा, ये कुछ बताया उन्होंने, कॉर्पोरेट में हूँ मैं।
वेरी नाइस। तो फिर मैंने कहा कि कैसे आना हुआ आज के शो पे, कैसे? तो कहती कि आई जस्ट गॉट माई मॉम, शी इज़ ऑल्सो, आई टोल्ड हर अबाउट यू एंड आई लव योर पोइट्रीज, ये वो। तो मैंने कहा अरे आर यू सिंगल? तो कहती नो। तो मैंने कहा कि कहती, तो उसने अपनी ऐसी रिंग दिखाई। तो मैंने कहा कहाँ है हस्बैंड तुम्हारे, अकेले की आ गई आज पोइट्री देखने? तो कहती यू नो मनर ही पास्ड अवे इन कोविड। Fuck. Shit. And I still wear this because I feel that we are still married and he's watching with me, he's with me. तो सर अब पहले ही 2 मिनट में अगर आपको कोई, मतलब मैं तो वो कर रहा था ना कि अरे पति का है तुम्हारा, हाँ, अकेले कैसे आ गई? और सर वो बोल दिया कि ये तो passed away in COVID, we have a kid, he left behind a 4-month daughter. तो मैंने कहा are you okay while talking about it? तो she's like yeah. तो मैंने कहा what happened actually? Then she started telling us about this and she's like that he passed away, they had a 4-month daughter and they were like newly married, new COVID wedding and all that, and then the guy passes away and fairly young couple, मतलब कितने साल की होंगे, 30 साल के भी नहीं. And then she said that I started watching your videos and that is how I overcame depression and the loss of letting him go was overcome by what you are doing. And I got my mom to show her that what therapy really looks like. Right. तो मैंने कहा यार, ओह कितना टफ हो गया होगा ना वो। सर मतलब मैं तो क्योंकि अंदर अभी, से आप हाँ अभी मैं सुन के वो हो रहा हूँ ये। और सब आप तो स्टेज पे गए हो, हाँ विद इन 3 मिनट 4 मिनट्स आपको ये डेथ का वो दे दिया जाता है। राइट। और सर मतलब आप उसके बाद कैसे कुछ फनी बोलोगे? सही बात है। मैंने भी फिर थोड़ा माहौल हल्का करने का, कोई नहीं मैं तो हूँ, टेंशन नहीं है। अरे ये तो अलग ही नहीं, बट मतलब पॉइंट इज बीइंग दैट यू डोंट नो हाउ, व्हेन एंड वेयर यू आर पार्ट ऑफ पीपल्स स्टोरी एंड यू डोंट इवन नो कि कितने लोग आपको ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं यार। ब्रेकअप पे कौन सा आपने शेर सुनाया था? क्योंकि कुछ अभी कुछ आप बताए थे ना ब्रेकअप पे। मतलब ब्रेकअप एक वैसी शेर था, कहा था कि कोई पाकर तो कोई खोकर जुदा होता है, कोई हंसकर तो कोई रोकर जुदा होता है, कि कोई पाकर तो कोई खोकर जुदा होता है, कोई हंसकर तो कोई रोकर जुदा होता है, पर जुदा होने का दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब कोई किसी का होकर जुदा होता है। मजा आ गया। तो सर हम भी किसी के होकर जुदा हुए थे। तो तुम तो बहुत लोगों के होकर जुदा हो रहे हो, यही नहीं पता समझ में आ रहा मुझे। कोई सी हाँ मेरा कोई सी। हम म्यूजिक भी बता रहे हैं कौन सा आएगा। यही डालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ऐसे शायर के साथ आप फर्स्ट टाइम बैठे हो ऐसे, मतलब रजत के साथ बैठा हूँ, बादल के साथ बैठा हूँ। रजत फेक शायर है। रजत तो ज्यादा वो बोलते हैं कि हम पोइट्री करते हैं, कॉमेडी में किल कर देता है, उसको पोइट्री की नीड ही नहीं है। वो आई थिंक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। ही इज अ होस्ट, एक्चुअली ही इज अ होस्ट, ही इज अ होस्ट। वो होता है ना जिसको ऑडियंस को बांधना आता है, वो उसको हंसा भी लेगा, वो सब कर लेगा, वो डांस भी कर देगा, वो ऐसा आदमी है। बहुत जैसे मनीष पॉल इज अ होस्ट, या ही इज नॉट अ स्टैंड अप आर्टिस्ट, ही इज अ होस्ट। काफी लोगों में वो टैलेंट होता है, तो उसमें मुझे लगता है रजत में वो बहुत खूबसूरत, हाँ वो बहुत तगड़ा टैलेंट है। बादल के साथ भी बैठे थे, बादल के साथ, बादल वो एक अलग ही उसका अलग जोन है। तो मुझे लगता है शायर के साथ एक अलग टेंजेंट है, वो पकड़ में आ गई तो सब अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर वो चले। स्टैंड अप के साथ आप कह सकते हो, स्टैंड अप की बकैती है, जोक आ रहे होंगे, हाँ, क्योंकि उसको तो कहीं से भी वो अगर उसको टैग मिल गया वो खेलता जाएगा। हाँ, तो शायर के साथ नहीं है वैसा, नहीं, शायर के साथ तो इमोशन है ना, आपको उसके इमोशंस पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जैसे राइटिंग प्रोसेस ही वही है। इमोशंस में नहीं आए तो आप राइट ही नहीं लिख नहीं पाओगे। सर देयर हैव बीन मंथ्स वेयर आई हैव नॉट रिटन। हाँ तो नहीं आ रहा था, और ऐसे भी दिन रहे हैं जिस दिन एक दिन ही 4 कविताएं हो गई हूँ। हाँ। ऐसा फ्लो है कि आप जो लिख रहे हो वो ऐसे लाइन पे लाइन बैठ रही है, लाइन पे लाइन बैठ गोल्ड है। मतलब यू आर लिटरली दैट डे यू आर मेकिंग मनी जस्ट बाय राइटिंग इन योर फोन। मुझे पता है कि ये चीजें आगे जाके कुछ ना कुछ देंगी मुझे। मुझे एक बात जाननी थी, मैं जब आजकल जितने भी लोगों से मतलब हु आर ओल्डर देन मी आई मीट देम, स्पेशली मैन बॉयज, आई आस्क देम कि व्हाट चेंजेस सर विद टाइम, व्हाट चेंजेस, लाइक what will be the one piece of advice you would give to 25-year-old Apurv? 3 things. यार मुझे लगा, मैंने बीच में ना एक्चुअली स्टैंड अप में मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ना बहुत वैसा जोन आता है। मैं जनरली इन लाइफ का जोन ऐसा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा होता हूँ, और सडनली मेरा ब्रेक आता है ना, मैं उसको
होल्ड कर देता हूँ और चीज़ें फिर थोड़ी डीरेल होने हाँ, लग हो जाती जाती हैं हैं, और हाँ, वो ना हाँ। वो मुझे लगता है अभी भी वो 25 का क्या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि और ऑन एंड ऑफ्स ऑन एंड ऑफ मतलब जब मैं कर रहा होता हूँ मैं रगड़ के काम करता हूँ मैं जिम करता हूँ मैं रगड़ के करूँगा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ मैं खींच दूंगा 2.5 घंटे और जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी इज व्हाट विल टेक यू टू अ ग्रेटर हाइट्स जो मुझे पिछले 2-3 सालों में समझ में आ रहा है चाहे कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ फिनेंस सिप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना जो आप SIP, right, SIP जो बनाते हो वो मुझे लगता है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है SIP in your mental health, SIP in your physical health, SIP in your financial health, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अब कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा ना हो जैसे पिछले महीने हमने बहुत सारे पॉडकास्ट कर दिए अब फिर मेरे को 4 पॉडकास्ट का ऐसा होने लग जाता है कि यार आई थिंक एनर्जी ड्रेन हो रही है बिकॉज इफ आई एम टेकिंग 2 hours ऑफ कंटेंट फ्रॉम यू तो मेरे लिए वो हो जाएगा ना एक टाइम पे कि मेरा माइंड तो लिमिटेड है तो इट्स बेटर टू डू रेगुलर पॉडकास्ट रेदर देन बैक टू बैक आप खींच दो तो एक तो ये मुझे समझ में आया हाँ दूसरा मुझे लगता है कि financial management is very important. The earlier you start your financial management, how you have to manage your finance is the key to become a greater artist. Because most of the artists will fail at one point of time or will have a downfall. The only thing will keep you motivated is not your art, is your finance. अच्छा आप 40 के हो आपके पास आर्ट भरी पड़ी आप पूरी जीवन देख चुके हो अगर आपके पास पैसा नहीं होगा आपको दोबारा वही स्टार्ट करनी पड़ेगी जर्नी जो आपने 20 में स्टार्ट की थी बट अगर आपके पास फिनेंस है सॉर्टेड है आपका घर है बंगलो है गाड़ी है एटलीस्ट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार चीज़ें फाइन है एक फोमो वाला नहीं होगा ना कि करना पड़ेगा एक होगा कि हाँ ठीक है एवरीथिंग इज ओके लेट्स टेक योर टाइम दैट्स द रीजन जो भी आपने बहुत सुपरस्टार देखे हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड है जो 60 की एज में आज एक्टिव है अपने आर्ट में वो इसलिए बिकॉज वो फाइनेंशियली सॉर्टेड है यू कैन टेक एनी एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनीवन आई मीन ये प्रैक्टिकल चीज है ना कोई भी सुपरस्टार 50 साल तक सुपरस्टार नहीं रहेगा उसकी वो एक साइन वेव आएगी वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो मुझे लगता है डाउनफॉल के लिए आपके पास एक प्लान बी होना जरूरी है विच इज फाइनेंशियली सॉर्टेड और तीसरा मेरे को कोई एडवाइस नहीं है जो आपने 3 एडवाइस मांगी थी ना मेरे पास 2 ही थी जो मुझे कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने कोविड के आसपास सीखी है और कंसिस्टेंसी भी मैंने कोविड के आसपास सीखी है उससे पहले अदरवाइज माय गेम वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम जो कि मुझे लगा मेरी मिस्टेक के कारण एंड आई एम ओके बिकॉज आई नो कि इफ आई हैव टू गो फॉर अ लॉन्गर रन से 50 years 30 years तो ठीक है स्टिल 4 साल की मिस्टेक है अवॉइड हो सकती है मैनेजेबल एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स यू ग्रो यू लर्न यू बिकॉज मेरी लाइफ मेरी जर्नी में भी घर वालों में कोई स्टैंड अप नहीं है कोई एंटरटेनमेंट में नहीं है सब जॉब वाले हैं तो आई एम लर्निंग while I am doing it तो it's fine सर पहले दिन से तो नहीं बने सुपरस्टार अभी कर करके सीखे हैं तो समझ आएगा हाँ तो बस वो है तो थर्ड में ऐड कर देता हूँ मेरे को लगता है हैव फन अलोंग द वे वो तो फंडामेंटल है वो तो मतलब वो बेसिक ही है स्ट्रेस मत लो प्रेशर मत लो वो सब वो तो हैव फन अलोंग द वे एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लुक फॉरवर्ड कि यार जिस दिन जैसे सर टूर में जैसे पता होता है ना आपको कि जैसे एक शो बैंगलोर शो बड़ा होगा दिल्ली शो बड़ा होगा बॉम्बे शो बड़ा होगा तो इस हिसाब से तो यूल जस्ट लुक फॉरवर्ड टू 3 shows और टूर है 30 सिटी का सही बात तो वो बाकी के 27 शो क्यों नहीं अच्छे लग रहे तुम्हें पर क्योंकि उसमें लोग कम है नहीं भाई तुम्हें सेम एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना कि क्योंकि आप स्टेज पे जा रहे हो फंडामेंटली तो वो चीज़ हो रही है ना आप स्टेज पे जा रहे हो लोग आपको देखने आ रहे हैं when did the numbers become so big so enjoy the process I feel that it's a journey is beautiful so journey इसमें बस मेरा एक छोटा सा वो है काफी बीच में ना मतलब जब सपोज मैं कहीं जाता हूँ कोई पूछता है कि विच इज योर बेस्ट शो है ना विच इज योर बेस्ट शो है ना आपको भी है ना पूछा होगा बहुत बार कभी आज इंटरव्यू विच इज योर बेस्ट शो हाँ कि ऐसा कोई याद है ना याद है मुझे लगता है वो ना आपका गेम ही खत्म कर देगा बिकॉज द मोमेंट आपने एक बेस्ट शो बना लिया ना तो आपका आप सारे शो उससे कंपेयर करोगे अब अगर आपका ये वाला शो इससे ऊपर जा भी सकता था ना अब आप यहीं चाह रहे हो क्योंकि आपने एक अपना बार सेट कर दिया है तो मुझे लगता है भाई एज अ आर्टिस्ट आपका आज का दिन आज का समय आपका है ये अच्छा जाए तो आपका बुरा जाए तो आपका कल नहीं है ये वाला शो कल खत्म हो गया अब आगे बढ़ेंगे
वरना तो भाई आपके महीने के अगर 200 शो करोगे, आपने एक को सेट कर दिया, आपके 199 शो की लंका लगनी लंका है। लग जाएगी। सीधी सीधी बात है। पर सर उसमें ये भी बात है ना कि आप वो कंपैरिजन वाली जो गेम है ना, उसमें यू आर जस्ट अंडरमाइनिंग योरसेल्फ। बिल्कुल सही कि आप मतलब कि आप अगर आप 100 से ही खुश हो गए तो फिर आप 100 मारते ही आउट हो जाओगे। आप कहोगे हो गए भाई, तो फिर 300 वाला 300 कब वाला बनेगा? कब बनेगा। बिल्कुल सही। हाँ, काफी डेप्थ कॉन्वर्सेशन हो गई, चाह नहीं रहा था मैं। पहले इश्क के बारे में, फिर स्टेज के बारे में, फाइनेंस भाई वाह भाई, SIP SIP यार। किस में करनी होती है बता देना। मैं आफ्टर ये विल हैव अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन आप आफ्टर दिस। दोस्तों कमेंट्स में बता देना कौन सी SIP में अच्छे पैसे बन रहे हैं, अच्छे बता देना और लिंक भी दे देना। अगर कट मिल रहा होगा तो वहां से लिंक से हम कट पे तुम्हारा कूपन कोड लगा देंगे। कूपन कोड लगा देंगे। SIP20। बट थैंक यू मनर, बहुत ही मजा आया sir, आपके thank you साथ so much, बैठ के पॉडकास्ट Same here। करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड लाइफ शो ब्रो। थैंक यू सो मच। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।